नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। 2 दिनों से जारी बारिश के कारण शहर को विभाजित करने वाली मोरना नदी उफान पर। राजेश्वर सेतु पर बैरिकेड्स लगाने के बाद भी जान जोखिम में डालकर लोगों का आना जाना जारी। 2 दिनों की बारिश ने महापालिका के मानसून पूर्व सफाई अभियान की खोल कर रख दी पोल। मानसून पूर्व सफाई के लिए करोड़ों खर्च करने के बाद भी शहर के सभी सड़कों पर बह रहा था नालियों का गंदा पानी। जोरदार बारिश के कारण बालापुर तहसील में बाढ़ के हालात। तीनों ही नदी किनारे रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की अपील। प्रेमी से मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। दोनों ही हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बारिश के कारण बालापुर शेगांव मार्ग का यातायात ठप। पुल के ऊपर से पानी बहने के बाद भी वाहन चालक डाल रहे थे जान जोखिम में। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर और उसके आसपास लगातार हो रही भारी बारिश से मोरना नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी का लेवल तेजी से बढ़ने की वजह से शहर में आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने दोपहर करीब 1 बजे राजेश्वर सेतु को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। अकोला शहर को विभाजित करने वाली मोरना नदी को बीते 2 दिनों से जारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। मोरना नदी का पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है, इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राजेश्वर सेतु को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। इस वजह से लोगों का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो गया था और उन्हें आवागमन के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इस फैसले से कुछ देर के लिए इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। एक तरफ जहां पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ अकोला के लोग मोरना की बाढ़ देखने के लिए दगड़ी पुल पर जमा हो गए थे। कई लोग, जिनमें युवा और बच्चे भी शामिल थे, पुल पर खतरनाक तरीके से खड़े होकर अपने मोबाइल फोन से फोटो और वीडियो बनाते लोग दिखाई दिए। बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद करने के बाद भी कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आते जाते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और भारी बारिश की उम्मीद जताई है। अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो पानी का लेवल और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को पुल पर भीड़ लगाने, सेल्फी लेने या नदी में जाने से बचना चाहिए। नदी किनारे रहने वाले लोगों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत अलर्ट हो जाएं और प्रशासन की तरफ से दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। मानसून पूर्व सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा महापालिका द्वारा किया गया था, लेकिन बीते 2 दिनों से जारी दमदार बारिश के कारण महापालिका के दावे की पोल पूरी तरह खोल कर रख दी है। बारिश के कारण पूरे शहर में पानी भर गया था। पीकेवी से लेकर अकोट फाइल तक और डाबकी रोड गेट से लेकर गुड़दी नाका तक पानी ही पानी जमा हो गया था। अकोला शहर के अलग अलग हिस्सों का जायजा लेने पर शहर के कई भागों में बारिश का पानी जमा होने की तस्वीर सामने आई। इतना ही नहीं, इस पानी को हटाने के लिए महापालिका द्वारा मॉडर्न मशीनरी को शहर में उतारा गया था। वहीं कई इलाकों में नालों पर कलवर्ट न होने की वजह से शहर के कुछ जागरूक नागरिकों ने लाल झंडे लगाकर हादसों को रोकने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के गेट के सामने बड़े प्रमाण में पानी जमा हो गया था और साथ ही तोशनीवाल लेआउट में प्रभात किड्स के सामने वाले मुख्य रास्ते पर भी पानी जमा होने की तस्वीर सामने आई थी। कुल मिलाकर अकोला में प्रभाग और जोन के हिसाब से कर्मचारियों की गैर मौजूदगी और समय पर नालियों की सफाई न होने से उमरी इलाके में सड़कों पर पानी बह रहा था। शहर की तुलना में सीमा वृद्धि वाले इलाके में स्थिति ज्यादा डरावनी थी। कई इलाकों में नगर सेवकों ने प्राइवेट जेसीबी किराए पर लेकर पानी निकाला, जिसके चलते महापालिका की भारी भरकम मशीनरी कहाँ है, यह सवाल नगर सेवकों के साथ साथ नागरिक भी कर रहे थे। भारी बारिश ने अकोला नगर निगम के मानसून पूर्व साफ सफाई के दावों की पोल पूरी तरह खोलकर रख दी है। डाबकी रोड के चौड़ीकरण में देरी के बारिश के कारण हमेशा की तरह परिसर के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
कुल मिलाकर महापालिका की लापरवाही का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ा। बालापुर शहर और उसके आसपास भारी बारिश की वजह से मन, निर्गुणा और महेश, यह तीनों ही नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। बाढ़ का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे बालापुर शहर और आसपास के कई गांवों को बड़ा नुकसान हुआ है। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से नदियों पर बने पुलों से बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा है, जिससे कई रास्तों पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है और कुछ गांवों का संपर्क टूट गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग तथा पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गए हैं। नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन लाउड स्पीकर से लोगों से अलर्ट रहने और नदी की तरफ न जाने की अपील कर रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोग तुरंत सुरक्षित जगह पर पनाह ले, अफवाहों पर यकीन न करें और इमरजेंसी में तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। आपदा व्यवस्थापन की टीमें हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार है। अगर बारिश जारी रही तो पानी का लेवल और बढ़ने की संभावना है। भारी बारिश की वजह से तीनों बड़ी नदियां मन, निर्गुणा और महेश अपने किनारों से ऊपर बह रही हैं। वाशिम के मालेगांव तालुका में आने वाले वाकलवाड़ी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपनी प्रेमी की मदद से प्यार में रुकावट बने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मालेगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमानी निवासी सुरेश छलके अपनी पत्नी के साथ वाकलवाड़ी में अपने ससुराल में रह रहा था। कल सुरेश की लाश एक खेत में मिली थी। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई थी, लेकिन घटना ने अलग ही मोड़ ले लिया। पुलिस जांच में पता चला कि सुरेश अपनी पत्नी के प्रेम संबंध का विरोध करता था। इसी से उसकी पत्नी आशा झलके और उसके प्रेमी महादेव अंभोरे ने सुरेश की हत्या की साजिश रची। प्लान के मुताबिक आशा झलके ने सुरेश को बहाने से खेत में बुलाया। महादेव अंभोरे वहां पहले से ही मौजूद था। पुलिस का कहना है कि उन दोनों ने ही सुरेश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर शक से बचने के लिए उन्होंने लाश को खेत में नींबू के पेड़ के नीचे फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मेडशी पुलिस चौकी और मालेगांव पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मिले सबूतों और जांच के आधार पर पुलिस ने आशा झलके और महादेव अंभोरे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और मालेगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस घटना को लेकर मालेगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर राजेश खेरडे ने जानकारी दी। दिनांक 29/7/2026 रोजी दुपारी 3:30 वाजताच्या दरम्यान पोलीस स्टेशन मालेगाव येथे खबर मिळाली की वाकडवाडी शिवारामध्ये एक इसम याचे प्रेत मृत अवस्थेत पडलेले आहे। त्याचे नाव सुरेश राजाराम झळके आहे। सदर मृत इसमास ग्रामीण रुग्णालय मालेगाव येथे आणण्यात आले। तेथे त्याचे परीक्षण केले असता त्याचा गळा आवळल्यासारखे दिसत होते। त्या अनुषंगाने चौकशी केली असता सदर इसमास त्याची पत्नी आशा सुरेश झळके आणि तिचा प्रियकर महादेव बजरंग अंभोरे यांनी गळा आवळून मारल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्या दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। अकोला शहर तथा सातों तहसील में गुरुवार की सुबह से धुआंधार बारिश हो रही है। कभी तेज कभी मध्यम बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा। शेगांव बालापुर रोड पर आने वाले नाले को आई बाढ़ के कारण इस रास्ते का यातायात ठप हो गया था। पुल से 3 से 4 फीट ऊंचा पानी भरा था। बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर कई वाहन चालक रास्ता पार करने के प्रयास करते नजर आए। अकोला जिले में हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक अतिवृष्टि की चेतावनी दी है, जिसके तहत जिले में जमकर बादल बरस रहे हैं। नदी नालों में बहाव बढ़ा है। अकोला बुल्ढाना को जोड़ने वाले बालापुर शेगांव रास्ते पर आने वाले नाले को बाढ़ आने के कारण रास्ते का यातायात आवागमन के लिए बंद हो गया है। इस नाले पर जो पुल बना है, उस पुल से 3 से 4 फीट ऊंचा पानी बह रहा है। लगभग 1 किलोमीटर तक रास्ते पर पानी ही पानी बहता नजर आ रहा है। जब पुल पर से पानी बहता है, तब ऐसे पानी से वाहन ले जाना निकालना काफी खतरनाक होता है।
पानी से वाहन बाहर निकालते समय वाहन बहकर जाने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसी घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया तथा टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं। बावजूद इसके आज इस पुल पर से बहते पानी से वाहन निकालने का प्रयास कई वाहन चालक करते दिखाई दिए। अपनी जान जोखिम में डालकर यह वाहन चालक अपने वाहन पुल के ऊपर से ले जा रहे थे। अगर ऐसे में कोई अप्रिय घटना हो जाती तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें यवतमाल जिले के आर्णी तालुका के देहली में कुट्टी नदी पर बने पुल से एक आर्टिका कार बाढ़ के पानी में बह गई। सुबह 3 बजे हुई इस घटना की जानकारी मिलने पर पालक मंत्री संजय राठौड़ ने तुरंत प्रशासन को मदद पहुंचाने का आदेश दिया। यवतमाल जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ को आज सुबह करीब 3 बजे दिल्ली में कुट्टी नदी पर बने पुल पर हुए हादसे की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत पुलिस और राजस्व प्रशासन से संपर्क किया और उन्हें मौके पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लोनी निवासी अविनाश खंडारे की अर्टिगा कार एक पुल से बहकर बाढ़ के पानी में चली गई। कार में अविनाश खंडारे, उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। अविनाश खंडारे ने एक पेड़ की मदद से अपनी जान बचाई, लेकिन बदकिस्मती से उनकी पत्नी और 2 बच्चे बाढ़ के पानी में बह गए। फिलहाल पुलिस, राजस्व विभाग के अधिकारी और स्थानीय गांव वाले मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ ने सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत जरूरी मदद देने का आदेश दिया है। जे ते दैली तांडा नाही का आपलं लोणी रस्त्यावर हो सर, ते कुपटी नदीवरून आहे. हो ते दहेजेवरून मग इकडे आर्णीकडे काहीतरी जात होते फॅमिली. हो त्यांना ते नदीचं काही म्हणजे नदी 300-400 मीटर समोरच आहे म्हणे, पण तिचं पाणी खूप जास्त झालं आणि अलीकडूनच तिनं वाट केली, म्हणजे रोडून क्रॉस झाली. हो त्यांना काहीतरी अंदाज आला नाही, त्याच्यामुळे ते गेले. तर तिथे डीवायएसपी साहेब आणि आमचे डीवाय साहेब ते सर्व गेले सर तिथं. बार्शीटाकली तहसील के राजंदा गांव में शमशान भूमि की ओर जाने वाले रास्ते के अत्यंत दुरावस्था हो गई है। बारिश के कारण शमशान भूमि की ओर जाने वाले रास्ते के नाले पर बाढ़ आने के कारण नागरिकों को कीचड़ और पानी को पार करते हुए अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई थी। बार्शीटाकली तालुका के राजंदा गांव के नागरिकों को जीवित रहने पर तथा बाद में मरने के बाद भी नरक यातना भुगतनी पड़ रही है। राजंदा गांव की शमशान घाट जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत खराब हो गई है। बारिश के दिनों में लोगों को शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में इस रास्ते पर आने वाली नदी को बाढ़ आ गई है। रास्ते पर इकट्ठा बारिश का पानी, कीचड़ और गड्ढों के कारण यह सड़क और भी खतरनाक हो रही है। अंतिम संस्कार के दौरान शव को कंधों पर ले जाने वाले लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों ने कई बार संबंधित प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया है। शमशान घाट जैसी जरूरी जगह तक जाने वाली सड़क का अच्छी हालत में होना एक बुनियादी जरूरत है और गांव वालों की मांग है कि प्रशासन द्वारा इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान देकर राजंदा गांव में शमशान घाट जाने वाली सड़क को तुरंत ठीक करना चाहिए और लोगों को हो रही परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। नहीं तो गांव वालों को आंदोलन का रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है। ऐसी चेतावनी आज इस अंतिम यात्रा में आए कुछ लोगों ने दी है। वाशिम जिले के मंगरुलपीर में आज महाराजस्व अभियान के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिला स्वयं सहायता बचत गुटों को 72,30,000 रुपए का कर्ज वितरित किया गया। इसी के साथ ही अलग अलग योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट और अन्य सामग्री दी गई। वाशिम के मंगरुलपीर में विधायक श्याम खोड़े के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्गीय अभियान समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस महाराजस्व शिविर में 16 उम्मीद की महिला स्वयं सहायता बचत गुटों को 72,30,000 रुपए का कर्ज वितरित किया गया। वहीं घरकुल, किसान लोन माफी, कामगार कल्याण मंडल, दिव्यांग विभाग तथा अन्य योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट और अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक श्याम खोड़े ने मीडिया को बताया कि यह समाधान कैंप इसलिए लगाया गया ताकि सभी लाभार्थियों को एक ही छत के नीचे शासन की योजना का फायदा मिल सके। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त सर्व घटकांना आणि शेवटच्या तळागाळापर्यंत असलेल्या सामान्यांना एकाच छताखाली विविध योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता हा छत्रपती शिवाजी महाराज
राजस्व अभियान आज मंगरुळनाथ येथे घेण्यात आलेलं आहे. याच्याकरिता या जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी पाटील साहेब आहेत, या विभागाचे SDO काळेसाहेब आहेत, दोन्ही नगराध्यक्ष केंद्रे साहेब आणि पर्डीकर इथं उपस्थित आहेत आणि अनेक ज्या योजना होत्या त्या बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित होत्या. काहींना त्याच्यासाठी चक्रा मारण्याचं काम होतं. अशा विविध योजनेचा आज एकत्र सगळ्या महसूल विभागाने आणि इतर विभागाच्या डिपार्टमेंटने या सगळ्या सामान्यांना या योजनेचा लाभ एका छताखाली आज आम्ही दिला आहे. याच्यामुळं सामान्यांना खूप चांगला दिलासा मिळालेला आहे आणि तसेच आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, तसेच आमचे या राज्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदेजी साहेब, आमच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये आपले महसूल विभागाचे लोकप्रिय मंत्री, ज्यांनी या महसूल विभागामध्ये या 2 वर्षामध्ये अनेक GR आणून सामान्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडवण्याचं काम करणारे महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब यांच्या सर्वांच्या माध्यमातून या महाराष्ट्र राज्याचा जो लोकभिमुख जो विकास होत आहे, हा जास्त करून महसूल विभागाच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या जे असतात, जे सामान्य लोक त्याच्याशी जुळलेले आहेत, शेतकरी असतील, तुमचे विद्यार्थी असतील, तुमचे जातीचे प्रमाणपत्र असतील, शेतकऱ्याचा सातबाराचा विषय असेल, या सगळ्या गोष्टी या महसूल विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शासन देण्याचं काम आपल्या या राज्यामध्ये करत आहे. कल से वाशिम जिले के सभी 6 तालुका में भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ जगहों पर आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है. कई गांवों का संपर्क टूट गया है और कुछ जगहों पर पुल बह गए हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है. वाशिम जिले के मालेगांव, कारंजा, रिसोड, मंगरुलपीर और मानोरा तालुका में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिले के कई नदियों और नालों में बाढ़ आ गई है. बाढ़ के कारण कुछ जगहों पर सड़कें बह गई हैं. सड़क बह जाने से कुछ सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं. मालेगांव तालुका में वागलू से हिवरा रोड पर बना पुल बह गया है, जबकि रिसोड तालुका में पारडी से बेलखेड़ा रोड बाढ़ के कारण कुछ देर के लिए बंद हो गया था. इसके अलावा केनवड़ से जयखेड़ा और इसी तालुका में खड़की धंगारे गांव से रिठत जाने वाला रोड भी बंद हो गया है. पैनगंगा नदी में बाढ़ आने से गोभनी से करड़ा का रास्ता बंद हो गया था. कई दिनों के इंतजार के बाद हुई भारी बारिश से कुछ जगहों पर आम जिंदगी में रुकावट आई. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अति मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है और प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है. स्वागत है. अकोट शहर के बस स्टैंड की हालत बारिश के कारण इस समय काफी दयनीय हो चुकी है और यह बस स्टैंड यात्रियों के लिए समस्याओं का अंबार बन गया है. बस स्टैंड की नई इमारत का निर्माण कार्य जारी होने के चलते भारी बारिश में खड़े रहने की नौबत यात्रियों पर आ रही है. अकोट शहर के मुख्य बस स्टैंड की हालत बारिश के कारण इस समय काफी दयनीय हो चुकी है और यह बस स्टैंड यात्रियों के लिए समस्याओं का अंबार बन गया है. पिछले कई दिनों से बस स्टैंड के निर्माण कार्य में हो रही देरी और प्रशासन के खराब एवं सुस्त नियोजन के कारण यात्रियों को नरक यातना सहनी पड़ रही है. पहले ही पूरे बस स्टैंड परिसर में बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हो गए हैं और उन्हें बारिश का कीचड़ भरा पानी जमा हो गया है. जैसे ही कोई बस स्टैंड के भीतर आती है, इन गड्ढों से उड़ने वाला कीचड़ और गंदा पानी सीधे बस स्टैंड परिसर में खड़े यात्रियों पर उड़ रहा है. इससे यात्रियों के कपड़े खराब हो रहे हैं और यात्रियों में गुस्से का माहौल है. नई इमारत के निर्माण कार्य के चलते यात्रियों पर भारी बारिश में खड़े रहने की नौबत आ गई है. अकोट बस स्टैंड पर गांव से आने वाले छात्रों और यात्रियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यात्री शेड में पर्याप्त जगह न होने की वजह से बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को भारी बारिश में खुले में कीचड़ में खड़े रहना पड़ रहा है. बस स्टैंड परिसर में जगह जगह सीवेज और कीचड़ के चलते मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इससे संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए इस गंदे पानी से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी संक्रामक और जानलेवा बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है. बस स्टैंड पर यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है. यह देखते हुए यात्रियों को राहत देने के लिए डिपो प्रशासन द्वारा इन गड्ढों को अस्थायी मुरुम से भरकर सड़क की मरम्मत करने की मांग हो रही है.
अमरावती शहर के राजापेट उड़ान पुल पर ट्रक की चपेट में आने के कारण 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत के बाद युवक कांग्रेस की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मोर्चा निकालकर जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा गया। या सरकारचे करायचे काय, खाली डोके वरती पाय जैसी घोषणा देते हुए युवक कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अमरावती जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे थे। पुलिस आयुक्त राकेश ओला के साथ मिलकर युवक कांग्रेस ने पुलिस, मनपा और लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखा आक्रोश जताया। नो एंट्री में बिना नंबर प्लेट के ट्रक के शहर में प्रवेश को गंभीर प्रशासनिक कार्यवाही बताते हुए संबंधित यातायात कर्मियों को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज करने की मांग उन्होंने की। साथ ही दोनों मृतक युवतियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने की। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले मनपा अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव जिला पुलिस अधीक्षक को दिया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस आंदोलन को लेकर उन्होंने जानकारी दी। अमरावती शहरामध्ये जे 10 वर्षापासून पुलाचे ब्रिजचे काम थांबलेले आहे। आपण पाहतो रेल्वे ब्रिज राजकमल चौकात जाण्याकरिता तो बंद अवस्थेत असल्यामुळे शहरामध्ये वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे आणि प्रत्येक भागामध्ये शाळेची जेव्हा सुट्टी होते, ऑफिसेसचा टाइम असतो त्यावेळेस गर्दी वाढलेली असते आणि अशा परिस्थितीमध्ये हे शासन प्रशासन झोपलेलं आहे। या आपल्या अमरावती शहरामध्ये अवैध जे वाहन आहे ज्यांना बंदी असतानाही ते शहरामध्ये शिरतात, अशा वेळेस आरटीओवर दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे। या मागणीसाठी युवक काँग्रेसच्या वतीने आज आम्ही सीपी साहेबांना निवेदन देण्याकरिता इथे आलेलो आहे। 2 दिनों से जारी बारिश के कारण शहर की जनता सब्जी मंडी की हालत अत्यंत खराब हो गई है। पूरे सब्जी मंडी परिसर पे कीचड़ ही कीचड़ तथा सभी और गंदगी निर्माण होने से यहाँ सब्जी खरीदना यानी बीमारी मोल लेना हो गया है। शहर के जनता सब्जी मंडी परिसर में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को शहर के लोनी रोड परिसर में जगह उपलब्ध कराई गई है। बावजूद इसके आज भी कई सब्जी विक्रेता यही व्यवसाय करते हैं। भारी बारिश के दौरान जनता सब्जी मंडी की हालत अत्यंत खराब हो जाती है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने से सड़कों से बहता पानी और कीचड़ सीधे सब्जियों पर उड़ना आम बात है। कई जगहों पर सब्जी की टोकरियां और थैलियां सीधे जमीन पर रखी जाती हैं, इसलिए गंदा पानी और गंदगी सीधे सब्जियों के संपर्क में आ रही है। ऐसे में डर है कि बेची जा रही सब्जियां न सिर्फ खाने को गंदा कर रही हैं, बल्कि पेट की बीमारियां, फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फैलने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। जगह की कमी के कारण दुकानदारों को इस गंदगी में सब्जी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बचा हुआ सब्जी का माल यहाँ व्यवसाय करने वाले व्यवसायी परिसर की कचरा पेटी में लाकर डालते हैं, जिससे परिसर में इन सड़ी हुई सब्जियों की दुर्गंध फैल रही है। यहाँ आने वाले हर ग्राहक को अपने मुंह पर हाथ रखकर सब्जियां खरीदने की नौबत आ रही हैं। यह सब्जियां खरीदने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। यह देखते हुए सब्जी मंडी परिसर की सफाई की ओर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। बारिश के कारण एक कंटेनर अनियंत्रित होने से अकोट अकुला रोड पर 5 मोरी के पास आधी रात एक हादसा हुआ। कंटेनर पलटी होने के कारण अकोट अकुला मार्ग पर निर्माण डिवाइडर का भी बड़ा नुकसान हो गया। हादसे में कंटेनर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। गुरुवार रात करीब 12:30 बजे अकोट अकुला रोड स्थित 5 मोरी के पास एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कंटेनर का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक और संबंधित बचाव दल मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल चालक को तत्काल उपचार के लिए अकुला के जिला सरकारी अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद कुछ समय तक मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार बारिश के चलते कंटेनर अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। इस हादसे के कारण इस सड़क पर निर्माण डिवाइडर का भी काफी नुकसान हो गया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य।
2 दिनों से जारी बारिश के कारण शहर को विभाजित करने वाली मोरना नदी उफान पर। राजेश्वर सेतु पर बैरिकेड्स लगाने के बाद भी जान जोखिम में डालकर लोगों का आना जाना जारी। 2 दिनों की बारिश ने महापालिका के मानसून पूर्व सफाई अभियान की खोल कर रख दी पोल। मानसून पूर्व सफाई के लिए करोड़ों खर्च करने के बाद भी शहर के सभी सड़कों पर बह रहा था नालियों का गंदा पानी। जोरदार बारिश के कारण बालापुर तहसील में बाढ़ के हालात। तीनों ही नदी किनारे रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की अपील। प्रेमी से मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। दोनों ही हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बारिश के कारण बालापुर शेगांव मार्ग का यातायात ठप। पुल के ऊपर से पानी बहने के बाद भी वाहन चालक डाल रहे थे जान जोखिम में। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।